हाँ, आइए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। गणित की कक्षा में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, माध्यमिक स्तर का ये गणित है। इसमें माध्यमिक स्तर के सभी छात्र छात्राएं इसका अध्ययन कर सकते हैं। लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट मैथ ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्तर पर जो कॉम्प्लीमेंट मैथ है, जो पूरक मैथ है, जो आपके एनसीईआरटी पद्धति में पूरक गणित के रूप में कहीं कहीं दिया हुआ है, उसके बारे में आप आज अध्ययन करेंगे। देखें क्या है। माध्यमिक स्तर पर गणित की सामान्य जानकारी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में प्राप्त हो जाता है, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसके बाद कुछ अन्य जानकारियां रखना माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यक है। जैसे द्विपद प्रमेय किसी भी घातांक के लिए, चरघातांकी प्रमेय एवं श्रेणी, लॉगरिथमिक सीरीज, लघुगणकीय श्रेणी जिसको कहते हैं आप, साइन रूल, कोसाइन रूल, टैन थ्योरम, एम कार्ट थ्योरम, लॉगरिथमिक थ्योरम, किसी दी गई संख्या का लाग ज्ञात करना, दिए गए लाग का एंटी लाग ज्ञात करना आदि के बारे में अध्ययन जरूरी है। इनकी उपयोगिता इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में व्यापक स्तर पर है। तो इनकी जानकारी करने के लिए आप देखें, पहले हम द्विपद प्रमेय पर चलते हैं। द्विपद प्रमेय कोई घातांक इस तरीके का है कोई, तो पहले क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए आप पूर्व अध्ययन जो किए हैं, देखिए पूर्व अध्ययन में द्विपद प्रमेय केवल धन पूर्णांकों के लिए विस्तार रूप से बोध कराया गया है। जैसे 1 + x⁻n, nc0 + nc1, x + nc2 x², ncr x⁻r ++ ncn, यह आपको पढ़ाया गया है। आइए इसमें द्विपद गुणांकों का मान रखा जाए, तब देखिए क्या होता है। 1 + x⁻n में द्विपद गुणांक रखे जा रहे हैं, तब आएगा देखिए nc0 का मान 1, nx/1, देखिए nc1 का मान हो गया, nc0 nc1 का मान, nc1 का मान n, तो nx हो गया, nc2 का मान n × n-1/2x² ++ n, ncr का मान हो गया n-1 n-2 so on ncn-r+1 x⁻r/r। ये देखिए द्विपद गुणांक का मान खोल करके रखा गया है। अवंत में आता है ncn। इस प्रसार का व्यापक पद tr + वर्मा पद n × n-1 n-2 so on n-r+1/r x⁻r है। जो प्रसार आप पढ़े हैं, ये आपको पढ़ाया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी है। अब देखिए दूसरी बात आती है कि कोई भी घात हो, तो नोट कर लीजिए, यदि x + y⁻n के प्रसार में n एक भिन्न हो, फ्रैक्शन हो अथवा ऋणात्मक संख्या है, तो प्रसार करने से पूर्व x⁻n हम बाहर करते हैं और 1 + y⁻x अथवा y⁻n बाहर कर लेंगे, 1 + x/y⁻n के रूप में बदल लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि y/x या x/y का मान सदैव 1 से कम होना चाहिए। क्या करेंगे आप, पहले x अथवा x⁻n अथवा y⁻n ऐसे प्रसार में बाहर कर लिया जाता है, कॉमन ले लिया जाता है, और जो कोष्टक के अंदर भिन्न राशि प्राप्त हो रही है उसका मान क्या होगा, 1 से कम होना चाहिए। तो इस रूप में बदलने के बाद हम इसके विस्तार को दूसरे रूप में लाते हैं, जिसको हम द्विपद प्रमेय कोई घातांक के नाम से जानते हैं। आएगा 1 + x⁻n, तब विस्तार आ जाएगा 1 + nx + n × n-1/2x² + n × n-1 n-2x³ so on n × n-1 n-2 n-3 so on n-r+1/r और x⁻r यहाँ आएगा
एक्स रेज पावर आर, अनंत पदों तक। इतने कितने पद आएंगे इसमें? प्लस प्लस ऐसे अनंत पद आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें n का मान भिन्न है और पद का मान भी 1 से कम है। 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है? एक्स 1 से कम है, n का मान भिन्न अथवा ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में पदों की संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ये एक अंतर है दोनों में। जब हम बाइनोमियल कोई धन पूर्णांक के लिए देखते हैं, कोई घातांक न लेकर के धन पूर्णांक के लिए देखते हैं, तो पदों की संख्या क्या होती है? एक परिमित पदों की संख्या होती है। जैसे n यहाँ आकर के समाप्त हो गया तो ये परिमित पद हो गए। लेकिन जब द्विपद पद में कोई घातांक के लिए हम लेते हैं, तब पदों की संख्या परिमित हो जाती है, अनंत हो जाती है, और उसका व्यापक पद टी आर प्लस 1वां पद इस रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आप ध्यान दें कि कोई घातांक के लिए, ये तो व्यापक रूप से आप पढ़ चुके हैं। कोई घातांक के लिए फार्मूला आप नीचे वाला प्रयोग करेंगे, जो नीचे वाला लिख दिया है। यह सूत्र जो है कोई घातांक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप इसके बारे में एक उदाहरण देकर हम आपको अभी दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन को हल कराएंगे, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए कि हाँ क्या है ये इसके बारे में। धन्यवाद।